खबर रामगढ़ से है, जहां दामोदर नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चे बह गए। एक बच्चे को बचा लिया गया, जबकि 2 बच्चे अभी भी लापता है। सूचना मिलते ही कुजू ओपी पुलिस मौके पर पहुंची है और स्थानीय गोताखोर लापता बच्चों की तलाश में जुटे हैं। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में दामोदर नदी किनारे मौजूद हैं। एनडीआरएफ की टीम को बुलाने की मांग की जा रही है। परिजनों के मुताबिक फुटबॉल खेलने के बहाने बच्चे घर से निकले थे। नदी ने ही माँ बोली कहाँ जा रहे हैं, तो बोला जा रहे हैं फुटबॉल खेलने के लिए। आ रहे हैं फुटबॉल खेल के। तभी आप लोग को पता चला कि दामोदर नहाने आए थे? हाँ, अभी मिला नहीं है नदी में ना। अब 3 बच्चा के साथ आया था, पता चलता 2 बच्चा, एक बच्चा निकल गया, 2 बच्चा उसी में है। अच्छा, आपके बच्चे का उम्र कितना था? 15-16 साल। यहाँ पर कम पानी में नहा रहे थे। जो छोटा बच्चा था, जो छोटा था वैभव, पता नहीं क्या हुआ, उसको सफोकेशन हुआ कि क्या हुआ, वो पता नहीं डूबने लगा और मेरा ये लॉकेट पकड़ लिया। इसी कारण हम और अपनी तीनों बहने लगे। फिर हम बहते बहते हम वहाँ पर आ गए। वहाँ पर पत्थर था, नीचे मेरा पैर पहुँच गया। मेरा हाइट था तो मेरा पैर पहुँच गया, तो हम वहाँ रुक गए, खड़ा हो गए। और वो लोग जब ऊपर उठ के देखे तो वो लोग दोनों नहीं दिखा। रामगढ़ के दामोदर नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चों के डूबने की सूचना मिल रही है, जिसमें से एक बच्चा जो है वो किसी तरह से सुरक्षित निकल गया, जबकि 2 बच्चों की खोज स्थानीय गोताखोरों द्वारा की जा रही है। देख सकते हैं उस तरफ में कुज्जू ओपी क्षेत्र है, वहाँ की पुलिस भी यहाँ पहुंची हुई है और इस तरफ में भारी भीड़ लगी हुई है। देख सकते हैं इसी बांध के पास में बच्चे सुबह में नहाने के लिए आए थे और घर में बताए थे कि वो फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, लेकिन वे यहाँ नहाने पहुँच गए, जिसमें से 2 बच्चे अभी भी लापता है। एक बच्चा अभी फिलहाल जो है सुरक्षित बताया जा रहा है। इधर आप देख सकते हैं बच्चों का जो एक कपड़ा है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, जूते हैं, कपड़े हैं, यहीं पर ये उतार करके और दामोदर नदी में ये नहाने गए थे। अचानक से दामोदर नदी में यहाँ पर पानी बढ़ गया है और इसके तेज धार में तीनों बच्चे बहने लगे, जिसमें से एक बच्चा फिलहाल जो है इलाजरत है, जबकि 2 बच्चों की खोजबीन यहाँ पर स्थानीय प्रशासन और गोताखोरों के माध्यम से की जा रही है। यहाँ देख सकते हैं भारी संख्या में लोगों की भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर लगातार जो है लोग जो है यहाँ पर बच्चों के खोजने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम को फिलहाल यहाँ पर खबर किया जा रहा है। स्थानीय गोताखोर जो है लगातार जो है यहाँ पर बच्चों की तलाश में लगे हुए हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। राजधानी रांची में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला गोंदा थाना क्षेत्र के मिसीर गोंदा इलाके का है, जहां एक ही रात में अज्ञात चोरों ने 3 दुकानों को निशाना बनाकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकानों में रखे नगद और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद गोंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और अपराधियों के फिंगरप्रिंट समेत अन्य साक्ष्य जुटाने में लग गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कर रही है, ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। दुकानदारों ने इलाके में नियमित पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने और जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। जांच के दौरान 2 संदिग्ध को भी लोगों ने पकड़ा और जमकर पिटाई कर दी। हालांकि समय रहते मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों संदिग्धों को भीड़ से बचाया। फिलहाल संदिग्ध पुलिस के हिरासत में है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। उसके बाद माल आने वाली थी, जो राशन का ऑर्डर दिए थे वो आने वाला था, तो उसी को पेमेंट देना था। 15 दिन में एक बार माल आती है, वही पैसा सोचे कि आज संडे है, काहे ले जाएंगे। तो यहाँ से हमारा घर 5 किलोमीटर दूर है, छटकपुर। चोरी वाले पैसा हुआ है 30 से 35 हजार ले गया है, गुटखा ले गया है। ऐसा दोनों दुकान का सामान ले गया। जामताड़ा गांधी मैदान स्थित मां पार्वती की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना के बाद बीजेपी जिलाध्यक्ष सुमित शरण के नेतृत्व में जिला कमेटी की टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी ली। इस दौरान जांच के लिए पहुंचे एसडीपीओ से भी बातचीत कर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के अपमान के बाद ये दूसरी घटना है, जिससे सामाजिक माहौल प्रभावित हो रहा है। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बीजेपी और सरना सनातन समाज आंदोलन के लिए बाध्य होगा। बीजेपी ने 20 मई को आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने की घोषणा भी की है। जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है, वहाँ पे जो माँ पार्वती और भगवान शिव की जो शिवलिंग है, माँ पार्वती की मूर्ति है, आज
इस मूर्ति को छत विच्छेद किया गया है, माँ पार्वती की मूर्ति को छत विच्छेद किया गया है, उनको तोड़ा गया है। भारतीय जनता पार्टी ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। आज 17 तारीख है, 2 दिन के अंदर प्रशासन इसको पकड़े, जो भी अपराधी है दोनों घटनाओं का, और अगर प्रशासन इसमें सफल नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी 20 तारीख को इस नगर में धरना देने जा रही है। देवघर में स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही का मामला सामने आया है। सारठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक एम्बुलेंस बीच रास्ते में खराब होकर बंद पड़ गई, जिसे दूसरी एम्बुलेंस से टोचन कर गैरेज लाया गया। चालक ने बताया कि गाड़ी लगभग 3 लाख किलोमीटर चल चुका है और खराब स्थिति की जानकारी कई बार दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कर्मियों ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 2 महीनों से वेतन नहीं मिला है और पीएफ कटौती में भी अनियमितता की शिकायत है। इस घटना के बाद एम्बुलेंस सेवा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। टोचन करके ले जा रहे हैं 108 को। गाड़ी का टाइमिंग बेल्ट टूट गया, 2 लाख उससे 3 लाख चल गया किलोमीटर। सर को बोले कि हमारे जो ऊपर सीनियर अधिकारी है पुलिस को टाइमिंग बेल्ट चेंज करवा दीजिए, नहीं चेंज करवा रहा था। रास्ते में टाइमिंग बेल्ट टूटने की वजह से इंजन ठप हो गया है, गाड़ी इसको टोचन करके गैरेज घुसा रहे हैं। क्लियर हुआ पेमेंट में? 3 महीना से पेमेंट नहीं मिलता, अगर मिलता है तो 2 महीना होने के बाद 1 महीना का पेमेंट मिलता है, और उसमें से पीएफ के नाम से 1400 1200 काट रहा है, पीएफ अकाउंट में जाके 500 जमा हो रहा है। 2 महीना का बकाया है, 1 महीना 2 महीना से पेमेंट नहीं मिला है और तीसरा महीना ये चल रहा है। और पेमेंट में पीएफ एसआई सबको काटा जाता है, लेकिन मिलता कम है। कितना मिलता है? मिलता है 500 600 किसी का जमा होता है, और कटता कितना है? किसी का 1200, किसी का 1400, किसी का 1700, इस तरह का कटता है। अब इस घटना के बाद न्यूज 18 सुलगते सवाल पूछता है, एम्बुलेंस की समय रहते मेंटेनेंस क्यों नहीं? ये तमाम सवाल है जो न्यूज 18 की तरफ से पूछा जा रहा है कि मरीजों की जान से क्यों हो रहा है खिलवाड़? कब सुधरेगी राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था? और बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र के प्रेमनगर में मवेशी चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने घर के बाहर बंधी गाय और बैलों को चुरा लिया। ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक व्यक्ति मवेशियों को गाड़ी में लाद कर ले जाते हुए नजर आए। ग्रामीणों ने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी और इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की है। हम तो सुबह उठे, इसके बाद पता चला कि देख रहे हैं बैल गाय नहीं है, तो हम फिर वही पता लगा रहे हैं, फिर कहाँ गया उसको पता नहीं चला। फिर कैसे पता चला कि गाय चोरी हुआ? लास्ट हमको उम्मीद लगा तो चोरी हुआ से लगा हमको, क्योंकि वहाँ पर लास्ट में उम्मीद किया और लास्ट में सीसीटीवी कैमरा देखे तो वहाँ पता चल रहा है कि चोरी दिख रहा है बगल का। मेरा गाँव में दिखा नहीं, लेकिन तब लगा कि हमको लगा पूरा चोरी किया है और लेके चला गया लोग, चोरी करने वाले लोग। धनबाद में गौवंश तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नेशनल हाईवे के जरिए ट्रकों से तस्कर गौवंश को बंगाल और बांग्लादेश ले जाते हैं। विनोद बिहारी चौक 8 लेन सड़क के रास्ते गाड़ी में 10 गौवंश लाद कर तस्करी करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पवित्रतम सेवाधाम भी गौरक्षक के लोग पहुंचे और इस दौरान रोकने की कोशिश पर तस्करों ने गौरक्षकों को कुचलने की भी कोशिश की। पुलिस के आने की जानकारी लगते ही तस्कर फरार हो गए। इसके बाद गाड़ी सहित गायों को धनबाद थाना को सौंप दिया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया है। राम सेवा संस्थान जो हमारी संस्थान है, उस संस्थान में 10 गाय की तस्करी हो रही थी। उसमें एक हमारे सुनील जी और आयुष जी उस गाड़ी को रोकने की कोशिश किया, आयुष के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई 10 गाय में। उसके बाद किसी तरह से हमारे पवित्र संस्थान के सदस्यों ने जब उसको रोका, पेपर ऊपर मांग किया तो पेपर ऊपर था नहीं। उसमें से 5 गाय किसी तरह से उन लोगों को भगाने की कोशिश की। उसके बाद थाने उन्हें को बुलाया गया। थाना बुलाने के बाद जैसे ही हुआ तो उसमें थाना जाकर रेस्क्यू वगैरह किया, जो पुलिस प्रशासन रेस्क्यू किया, उस रेस्क्यू के अनुसार से 5 गाय को बरामद करके हम लोग लाए। खबर सिमडेगा से है, जहां महाबुआंग थाना में पदस्थापित राजू तिर्की की अपने ही बंदूक की गोली लगने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक राजू तिर्की रांची के तिगरा गांव के रहने वाले हैं। 2011 बैच के सिपाही थे। इनकी पोस्टिंग सिमडेगा के महाबुआंग थाना में थी। सुबह अपनी बंदूक की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान अचानक बंदूक का
ट्रिगर दब गया और सिर पर गोली लगने से उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सिमडेगा पुलिस पदाधिकारी और सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा सदर अस्पताल पहुंचे। विधायक ने घटना पर अफसोस जताते हुए कहा कि वो दुखित परिवार के साथ हैं। खुद अपना है उनका शस्त्र था, उसी में दब गया और लग गया है। चलिए जो भी हुआ, जैसे इंजोर्ड है, सुना रहा था कि अभी जिस तरह से पता चल रहा है कि वो डेथ कर गए हैं। प्रथम दृष्टया एक्सीडेंटल पानी का मामला सामने आ रहा है। इसमें डीएसपी हेडक्वार्टर और एसडीपीओ संयुक्त रूप से जांच कर उसमें आगे की बातें जो सामने आई। जल्दी से गोली चल गया, उसी में लगा था, हॉस्पिटल ले जाने है ना, उसके बाद में दुखी हो गया है। उसके आगे तो कुछ डिटेल से जांच होने के बाद ही पता चला है। राजधानी रांची में अपराधियों और वारंटियों के खिलाफ रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन प्रहार चलाया है। एसएसपी रांची के निर्देश पर शहर और ग्रामीण इलाकों में एक साथ विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। देर रात तक चले इस अभियान में पुलिस ने एक ही रात में 120 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया, जबकि 250 से अधिक लंबित वारंटों का निष्पादन किया गया। राजधानी वासी भयमुक्त वातावरण में रहे, इसे लेकर रांची पुलिस की ओर से जिले भर के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ दबिश दी गई। रांची पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। कि हम लोग ये चाहते हैं कि रांची में रांची जिला वासियों को एक भयमुक्त वातावरण और अपराध मुक्त वातावरण हम लोग दे पाएं, और इसके लिए हमारी जो पूरी टीम है, ये पूरी टीम लगातार प्रयास कर रही है। चाहे वो लेट नाइट पेट्रोलिंग की बात हो या फिर कोई आम पब्लिक जो कि थाने में जाती है उसके साथ अच्छे व्यवहार की बात हो और त्वरित कार्रवाई की बात हो। हम लोग सभी ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी क्राइम्स हो रहे हैं, उन सभी का हम लोग इफेक्टिवली जो है वो डिटेक्शन करें, और डिटेक्शन करके जो क्रिमिनल्स हैं उनको जेल में भेजें। यही संदेश है। देवघर से एम्स और गिरिडीह रांची जाने वाले मुख्य सड़क नवाजी के पास अब लोगों को जाम से निजात मिलने की उम्मीद है। यहाँ हर दिन रेलवे फाटक के समीप जाम का सामना स्थानीय लोगों के साथ साथ यात्री और मरीजों को करना पड़ता था। आज ईस्टर्न रेलवे और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के साथ विधायक सुरेश पासवान की मौजूदगी में नवाजी रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस रेलवे ओवरब्रिज से देवघर से रांची की ओर जाने वाले लोगों को तो राहत मिलेगी ही, इसके अलावा एम्स जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा राहत मिलने जा रही है। अब पुल की शुरुआत हो जाने से घंटों इंतजार से मुक्त मिलेगा। सिलापट में पहले करिए ना। काफी लोगों में जो है उत्साह है, खुशी है, और सावन के पहले यह जो है उद्घाटन हुआ, इसलिए लोगों में काफी खुशी है। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा के साथ चाईबासा प्रशासन के रवैये पर सियासत तेज हो गई है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने हमला बोलते हुए कहा कि इस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री के साथ व्यवहार होना काफी निंदनीय है। बंगाल में जिस तरह से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बीजेपी की बनी है, जल्द ही झारखंड में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। जिस तरह से बंगाल में जो है भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ आई, झारखंड में उसकी तैयारी शुरू हुई। अब बात बिरसा जू के मिर्जा की, जो देश का सबसे बुजुर्ग काला तेंदुआ था। मिर्जा की शुक्रवार देर रात बिरसा जू में मौत हो गई। मिर्जा नाम के इस ब्लैक तेंदुए की उम्र 24 साल की थी। आमतौर पर तेंदुए की उम्र 14 से 16 साल के बीच होती है, लेकिन अच्छे खान पान, सेहत और बेहतर रखरखाव के कारण मिर्जा नाम के इस तेंदुए ने अपनी नियत उम्र से 8 साल ज्यादा जिंदगी जिया। बिरसा जू में आकर्षण का केंद्र रहे मिर्जा को आज सैलानियों की आंखें भी तलाश रही हैं। मिर्जा नाम के इस तेंदुए को 2018 में ही असम के चिड़ियाघर से बिरसा जू लाया गया था। अपने काले रंग और आंखों की गजब सी चमक के कारण वो बिरसा जू में जल्द ही आकर्षण का केंद्र बन गया था। कारण मुख्यतः ओल्ड एज और पिछले भाग में पैरालिसिस होने के कारण से हुई है, जो कि ये ब्रीड में किसी भी एनिमल में होने की संभावना रहती है। और वो हमारे जू में लगभग 24 वर्ष का उम्र में वो उसमें देहांत हुआ है।
स्वाभाविक जंगल की तरह दिखने वाला रांची का बिरसा जू आज अपने काले तेंदुए को ढूंढ रहा है। हम इस समय काले तेंदुए के बाड़े के बाहर में ही हैं। काला तेंदुआ जो है, जो कि आमतौर पर हिंदुस्तान में रेयर पाया जाता है, शुक्रवार की देर रात काले तेंदुए की मौत हो गई। और देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है। और ये जो बाड़ा आप देख रहे हैं, अभी भी यहाँ 2 तेंदुए हैं, लेकिन सामान्य तेंदुए हैं। इसमें ब्लैक तेंदुआ जो है एकमात्र बिरसा जू में वही था जिसका नाम मिर्जा था। देखिए, कुछ सैलानी जो है, जो पिछली बार आए थे यहाँ, उन्होंने बाकायदा मिर्जा को देखा था। आपने मिर्जा को देखा था जो ब्लैक तेंदुआ था? हाँ, पिछले 6 महीने पहले जब मैं आया था तो यहाँ काले तेंदुओं को मैंने देखा था। और आज जब मैं ढूंढ रहा हूँ वो कहीं नज़र नहीं आ रहा, जो कि मुख्य आकर्षण का केंद्र था यहाँ का। और बाद में मालूम चला कि परसों उसकी मौत हो गई है, तो थोड़ा दुख हुआ। मिर्जा, अगर आपको हम बताना चाहेंगे कि जैसे लोग अपने एज जीने के बाद बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े होने के बाद कई तरह की बीमारियां आती हैं, वो एक्चुअल में ये हुआ था उनके साथ में। तब एक समय का एज जब हुआ तो उसके कारण ही, ओल्ड एज के कारण ही डेथ हुआ। कितनी उम्र थी मिर्जा की? मिर्जा की उम्र थी 24 ईयर्स। 24 साल। हाँ, आमतौर पर जो तेंदुए की जो उम्र होती है, खासकर काला तेंदुए की उम्र ज़्यादा होती है क्या? नहीं, आमतौर पे सारे तेंदुए की उम्र 14 से 16 ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा, तो 8 साल ज़्यादा जिया वो? 8 साल ज़्यादा जिया। अगर हम इसको बोले हैं कि अगर इंसान के साथ तुलना करो कि कितना साल का हो सकता है इंसान के अपेक्षा में, तो समझिए कि वो 120 साल जिया। देखिए, मिर्जा के बारे में जानकारी जो है, और आपको और भी ज़्यादा जानकारी देंगे, जो कि मिर्जा से जुड़ी जानकारी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि रोचक नस्ल का था। ब्लैक तेंदुआ अपने आप में कहते हैं कि हिंदुस्तान में रेयर है। जाहिर है कि आपको मिर्जा के बारे में और भी जानकारी देते हैं। उसको अलग रखते थे, चूँकि वो जब वहाँ से लाए थे तो वो मैंने कंबाइंड तो रहना नहीं पसंद करता था, वो मैंने अलग रहता था, इसलिए उसको अलग रखे थे। अच्छा, काला तेंदुए का स्वभाव क्या? ये जो तेंदुआ हम देख रहे हैं, काला तेंदुए का स्वभाव इससे अलग होता है क्या? हाँ, थोड़ा तो अलग होता ही है, लेकिन वो वहाँ से खान पान जो उसका कुछ अलग। हाँ, वो ये तो था हमारा मिर्जा या काला तेंदुआ, वो मुर्गा का बहुत वासिक था, मुर्गा बहुत चाव से खाता था। मिर्जा जो है, भले ही आज इतिहास हो चुका हो, लेकिन मिर्जा जो है उसने अपनी पूरी ज़िंदगी शानदार गुजारी है, अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा जिया है। इंसान जीता तो मिर्जा की उम्र शायद 120 साल कही जाती, मिर्जा 24 साल जिया। ऐसे में बिरसा जू में जितने भी तेंदुए हैं वो वास्तव में गुलजार है। संख्या बढ़ने की उम्मीद है। जैसा कि बायोलॉजिस्ट बता रहे थे कि अब उन्हें मीटिंग कराने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। कुल मिलाकर बिरसा जू में मिर्जा एक सूनापन छोड़ गया है, जिससे दूसरे तेंदुए अब भरने की कोशिश कर रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, बिरसा जू, रांची। और धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां के हीरापुर मध्य विद्यालय की 4 दीवारी अचानक गिर गई, जिसके बाद से स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जानकारी के मुताबिक स्कूल की दीवार लंबे समय से टूटी और धसी हुई थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने कोई पहल नहीं की और अब ये 4 दीवारी अचानक भरभरा कर गिर गई। हालांकि राहत की बात रही कि हादसे के समय स्कूल बंद था और घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। 4 दीवारी के सड़क किनारे स्थानीय दुकानदार भी लगाते थे। घटना के समय कोई दुकानदार भी नहीं था, नहीं तो कोई लोग घायल भी हो सकते थे। अपने गिरा दिया, धसा हुआ दीवार था, बिहार से थोड़ी था, 7-8 साल से धसा हुआ दीवार था। अचानक भगवान कृपा से किसी का कुछ नहीं हुआ। अब इस पर न्यूज़ 18 सवाल पूछ रहा है कि समय रहते क्यों नहीं कराई गई मरम्मत? क्या किसी बड़े हादसे का था इंतजार? बच्चों की जान से खिलवाड़ क्यों? खबर देवघर से है, जहां अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। शहर में चेन स्नेचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। चोरों ने विद्युत भूषण सरकार रोड के पास बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते समय एक व्यक्ति से चेन छिनतई की घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक पीड़ित सुबह अपने बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने गया था, तभी एक युवक उनके पास आया और किराए का मकान पूछने के बहाने बात शुरू की। बातचीत करते करते युवक धीरे धीरे पीड़ित के करीब पहुंचने लगा ताकि उसे किसी तरह का शक ना हो। इसी बीच उसका एक साथी बाइक लेकर वहां पहुंचा और कुछ ही दूरी पर खड़ा हो गया। मौका मिलते ही बातों में उलझा युवक ने अचानक पीड़ित के गले से करीब
2 भर सोने की चेन और रुद्राक्ष की माला झपट ली। एड्रेस पूछने के बहाने हमसे बात करने लगा। बात करते करते उसी दरमियान वो मेरे चेन और रुद्राक्ष का माला और एक जनता छीन के खा लिया। क्या चीज का चेन था? सोने का चेन था। और देवघर में आए दिन प्रतिदिन होते जा रहा, बढ़ते जा रहा है। धनबाद के मेमको मोड़ के बिरसा मुंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में झारखंड स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। 4 अलग अलग वर्गों में आयोजित इस चैंपियनशिप में राज्य भर से आए सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर दमदार प्रदर्शन किया। आयोजकों के अनुसार इस बार पिछले वर्ष की तुलना में अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, जो खेल के प्रति बढ़ते रुझान को दर्शाता है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन नेशनल टीम के लिए किया जाएगा। हमारा 2026 का राष्ट्र मैचेस को देखते हुए, नेशनल चैंपियनशिप को देखते हुए हम लोग इस बार 5th झारखंड स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन धनबाद मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में धनबाद खेल विभाग के द्वारा सहायता से हम लोग ये चैंपियनशिप का आयोजन कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट में लगभग 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। किक बॉक्सिंग ही नहीं बल्कि जितने भी गेम्स थे, अगर बच्चे मेहनत और लगन के साथ करें तो उज्जवल भविष्य तो बिल्कुल है झारखंड में, जैसा कि आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो कि किक बॉक्सिंग का आयोजन किया गया है, हमारे जिला खेल पदाधिकारी उमेश बेहरा सर, जो कि अभी वो नहीं है इस जगह पे, बट उनका पूरा ही सहयोग रहा इस बॉक्सिंग गेम्स को लेकर के, जो कि बच्चे बहुत ही अच्छे से खेल रहे हैं। पिछले 3 साल से किक बॉक्सिंग सीख रही हूँ। इस गेम में बहुत कॉन्फिडेंट बूस्ट अप हुआ है मेरा, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले जब हम पहली बार नेशनल्स खेलने गए थे तो मेरा कुछ मेडल नहीं लगा था, लेकिन उसके बाद मेरा मेडल लगा सेकेंड ईयर, क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट काफ़ी हुआ उसके वजह से। सर मैं पिछले 2 सालों से किक बॉक्सिंग ज्वाइन की हूँ और कितना इम्प्रूवमेंट है? काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। हमारा एकेडमी है तो हम लोग एकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं एक समय धनबाद में, तो वहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। हाँ जी, मैंने पार्टिसिपेट किया पॉइंट फाइट में। कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। ये इवेंट बहुत अच्छे से हो रहा है इस बार ऑर्गेनाइज। ऐसा पहली बार हो रहा है कि धनबाद में स्टेट नाइट लाइट्स भी लगा हुआ है, टेंट्स वगैरह हुए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस